हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि 1 का स्क्वायर, उसके बाद 2 का स्क्वायर, उसके बाद लिखा है दोस्तों 3 का स्क्वायर, अब प्लस दे दिया है डॉट 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 14 का स्क्वायर का मान क्या होगा, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए यदि a जो है b से 20% कम है तो b a से कितना प्रतिशत अधिक है, और 4 ऑप्शन दिया है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, अलग अलग चैप्टर से प्रश्न को शामिल किए हैं, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है, और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 69 है दोस्तों। जिसने हम लोगों का 68 तक नहीं देखे चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न गया था। आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी सरकारी एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, करा कि यदि हम लोगों का a जो है b से 20% क्या है, कम है, तो करा कि b a से कितना प्रतिशत अधिक है। तो इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे, ये देखिए आपको तरीका बता दें दोस्तों, सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। यहाँ पे कह रहा है कि a b से 20% कम है, तो यहाँ पर ऐसे करेंगे a, और यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों, b लिख देंगे, और कह रहा है कि हम लोगों का क्या है, कम है, तो यहाँ पर देखिए तुलना किससे होता है, 100% से, यानी a जो है b से 20% कम है, यानी a जो है किससे कम है दोस्तों, b से, तो e हो जाएगा 100, और इससे कितना कम है, 20% कम है, तो यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, 80 हो जाएगा। बीच में अनुपात लगा दीजिए दोस्तों। इस तरीके के प्रश्न हमेशा इसी तरीके से बनाएंगे, बस इसको यहाँ पर कटा दीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखिए 1 0 और 1 0 कटा देंगे, तो इधर कट जाएगा, 2 चुके क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा, और इधर कटा देंगे तो 2 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। देखते ही देखते कर लीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 4, और क्या हो जाएगा 5। तो देखिए हम लोगों का निकल गया अनुपात, तो कह रहा है कि b जो है a से कितना प्रतिशत अधिक है। आखिर b जो है वो a से, यहाँ पे एक तुलना करवा रहा है कि b जो है a से कितना प्रतिशत अधिक है, तो आखिर देखिए b जो है a से कितना अधिक है, तो सर 1 अधिक है, हम लोगों का 1 अधिक है, और किससे, यहाँ पर देखिए से किस में लगा, यहीं पे गौर कीजिएगा कि नीचे किसको लिखेंगे, यही कंफ्यूजन होता है, और छोड़ देते हैं प्रश्न कि a से, जिसमें से लगा रहा है उसी को नीचे लिख देते, तो यहाँ पे 4 कर देंगे, और गुना क्या कर देंगे दोस्तों, हम लोगों का प्रतिशत के लिए 100 लगा देंगे, बस आपका प्रश्न निकल जाएगा। इसी को बनाने के लिए अलग अलग लॉजिक और अलग अलग कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 25 से कट जाएगा, तो हम लोगों का आंसर क्या निकल जाएगा, 25% इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बिल्कुल एकदम नए पैटर्न पर आधारित सारे क्वेश्चन है। ये देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये देखिए कैसे पूछा है, करे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 14 का स्क्वायर मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर जो डॉट 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 दिया है, यहाँ पर क्या आएगा और कैसे करेंगे। तो इस तरीके के प्रश्न बताते हैं दोस्तों, हम लोगों का बनाने का क्या तरीका है कि करे कि इनका मान, और प्लस दिया है, यानी कि यहाँ पर एक सूत्र हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि वर्गों का, यदि हम लोगों का क्या बोला जाए कि वर्गों का अगर योग पूछा जाए, तो इसका सूत्र हम लोगों का क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा कि वर्गों
वर्गों का योग सूत्र क्या होता है, n इंटू एन प्लस क्या होता है दोस्तों 1, अब ब्रैकेट में होता है हम लोगों का 2n प्लस क्या दोस्तों 1, अब बट्टा में क्या होता है दोस्तों हम लोगों का 6 होता है। यही हमेशा याद रखिएगा कि n यानी कि वर्गों का जब भी आए सवाल दोस्तों कि इतना इतना वर्ग मतलब देखिए स्क्वायर ही है ना, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 3 स्क्वायर वही तो लिखा है, उसी को ना वर्ग बोलते हैं। तो आप काहे नहीं समझ रहे हैं, बिल्कुल सर समझ गए। तो यहां पर देखिए n के जगह क्या होगा, तो n हम लोगों का आखिरी मान जो n अगर 14 तक दिया है तो वही 14 हुआ। तो बिल्कुल सर यहां पर आप यहां पर लिख दीजिए 14, ये देखिए 14 लिख देंगे और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों n के जगह 14 रखेंगे, 14 एक क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। देखते चलिए n का मान वहां क्लियर कर दिए हैं कि क्या होगा, अब कोई कंफ्यूजन है। तो यहां पर 14 दुना क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 28 हो जाएगा। तो n के जगह 14 दुना 28, एक क्या हो जाएगा हम लोगों का 29। तो यहाँ पर ब्रैकेट में कर दीजिए दोस्तों 29 और यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे दोस्तों 6 लिख देंगे, नीचे का नीचे क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे। तो हो गया। अब सबको क्या कर दीजिए दोस्तों गुना कर दीजिए, आपका आंसर निकल चुका है। इसको बनाने के लिए कोई ज्यादा मशक्कत नहीं करना था। देखिए तो यहाँ पर 14 अगुना क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 15 अगुना में क्या हो जाएगा देखते ही चलिए कि 15 अगुना इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 29 हो जाएगा। तो यहां पर लिख देते हैं दोस्तों 15 गुना 29 इधर कर लीजिए, हाँ तो गुना 29। अब बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 6 का 6 है तो 6। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए। ये देखिए हम लोग किससे कर लेंगे, निसंदेह कट जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं कटने वाला, कटने वाला ही है कि 2 से कट जाएगा। 2 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा और 2 सत्ते क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ये देखिए कटा लिए और 3 पचे यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा, तो कट गया। तो 7 पचे 35, ये देखिए आंसर निकल गया कि 35, 7 पचे क्या हो जाएगा 35 गुना 29 कर लीजिएगा। तो जैसे ही करेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 35 गुना 29 कर देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों 35 गुना 19 जैसे ही कीजिएगा तो कितना हो जाएगा कि 9 पचे 45 करीब 5 हासिल रहा हम लोगों का। ये देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं दोस्तों कि 9 पचे 45 करीब 5। अब यहाँ पे जैसे ही गुना कीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 क्या हो जाएगा 15। यहाँ पर आप गुना कर लीजिए, आपको दिक्कत का है, दिक्कत क्यों लेंगे 29 और 35 गुना नहीं कर सकते हैं। 9 पचे 45 करीब 5 हुआ, हासिल कितना रहा दोस्तों हम लोगों का 4। ये देखिए 9 तिया 27 और 5 दूना 10, तो 27 37 में 4 जोड़ेंगे तो हम लोगों का 41 करीब 1 हासिल रहा 4 और 3 दूना 6 10। तो बिल्कुल सही है सर हम लोगों का 10 15। इसमें दिक्कत करने क्या बात है, जैसे कह रहा है वैसे कर दीजिए कि वर्गों का योग निकालने का सूत्र ही होता है कि n इंटू एन प्लस 1 अब ब्रैकेट में 2n प्लस 1 बटा 6 और n के जगह क्या बैठाएंगे 14, बस बैठा दिए और सॉल्व कर दिए। तो इसका आंसर निकल गया 1015। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करें, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए तरह एक पंखा जिसका क्रय मूल्य हम लोगों का दिया है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर साफ उसने कहा दिया है कि क्रय मूल्य जो है हम लोगों का 1050 टका में खरीद के अभी तुरंत लाए हैं और एक पंखा को, और तुरंत अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो बिल्कुल खरीदेंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है कि विक्रय मूल्य, बेचना का मतलब क्या हुआ दोस्तों विक्रय मूल्य, तुरंत लाए और देखिए कि एकदम भोला भाला उसको क्या कर दिए 1500 में बेच दे। तो वही कह रहा है कि आखिर लाभ प्रतिशत क्या है। अब देखिए तो यहाँ पर कैसे करेंगे, आखिर ये देखिए निसंदेह कर लेंगे कि सर 1050 टका में खरीद के लाए और बेच रहे हैं हम लोग, कितना में बेच रहे हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ से कितना पर बेच रहे हैं तो कितना का हमको लाभ हो जाएगा, देखते ही देखते लाभ कर लेंगे कितना का, तो सर हम लोगों को 450 का लाभ हो जाएगा। ये देखिए 1050 में खरीदे और बेच रहे हैं 1500, तो हम लोगों को लाभ हो गया सर, कितना का लाभ हुआ 450 का लाभ हुआ है सर। और लाभ हानि की गणना हम लोग किस पे करेंगे, तो क्रय मूल्य यानी खरीदने वाला नीचे लिखेंगे 10 क्या लिख देंगे 50 लिख देंगे और गुना कर देंगे दोस्तों 100 कर देंगे। बस इसी को आप कटा दीजिए, अब ज्यादा कुछ करना नहीं था। ये देखिए तो यहां पर हम लोगों का कट जाएगा किससे दोस्तों 1 0 और 1 0 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा हम लोगों का पन्नामा क्या हो जाएगा दोस्तों यहां पर 45, इसको कटा लीजिए दोस्तों कि 5 से जैसे ही कट रहा है तो पन्नामा क्या हो जाएगा हम लोगों का 45। तो ठीक है पन्नामा 45 और 5 से यहाँ पर कटाएंगे 5 दूना 10 और 21, तो 21 बार में क्या हो जाएगा दोस्तों कट जाएगा। तो हम लोगों का देखिए 900 बटा 21, तो जैसे ही इसको भाग दे देंगे यानी आगे बढ़ा देते हैं, एक स्टेप यहाँ पर कर देते हैं दोस्तों कि 900 अब बट्टा में क्या लिख देंगे दोस्तों हम लोगों का 21 लिख देंगे। तो इसको जैसे ही भाग दीजिएगा तो आप क्या लिख दीजिएगा दोस्तों हम लोगों का 42 और 0.85 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए, यहाँ तरीका समझिए कि एक पंखा जो है 1050 टका में खरीद के लाए और एक दुकानदार को तुरंत बेच दिए 1500 में, देखते ही देखते 450 का लाभ कमा लिए। लाभ होने की गणना क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य वाला नीचे लिख दिए और प्रतिशत के लिए यहाँ पर गुना 100 कर देंगे और कटा देंगे तो आंसर निकल गया। अगला क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे।
ये देखिए कैसे घुमा के दिया है कि यहाँ पर लिख दिया है दोस्तों हम लोगों का ऐसे लिखा है। एक सवाल कैसा लिखा है देखिए, यानी कि इस तरीके से दिया है। तो देखिए वर्गमूल निकालने के लिए कह रहा है, यानी कि 1500 और उसके बाद क्या निकाल दिया है दोस्तों हम लोगों का प्लस, और इसी के अंदर में लिखा है 441। तो हम लोग जानते हैं कि 441 किसका वर्गमूल होता है, तो 441 का वर्गमूल निकालेंगे तो किसका निकलता है दोस्तों 21 का। तो यहाँ पे प्लस आगे में दिया गया प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा 21। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, रूट 1500 क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल निकाल दीजिए। तो अब वर्गमूल हम नहीं जानते हैं सर कैसे करेंगे, तो नहीं जानते तो यहाँ पे सीख लीजिए। ये देखिए कि यहाँ पे लिख देंगे 1500 क्या दोस्तों 21 लिख देंगे और जोड़िया वाला लगा देंगे, क्योंकि जोड़ा ही लगाना होता है वर्गमूल निकालने के लिए। किससे जाएगा तो हम लोग जानते हैं कि 4 से ज्यादा हो जा रहा है तो 3 से जाएगा, तो 3 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। तो 15 में 9 जाएगा 6, यहाँ पर भी लिखाएगा 3, 3 क्या हो जाएगा 6, तो क्या बार में जाएगा 2 और 1। तो यहाँ पर देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या लेंगे, तो बिल्कुल सर हम लोग 9 से ले लेंगे और 9 से, तो यहाँ पर लिखना होगा हम लोगों को 3 और 9। तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस प्रश्न को समझना है, रटना नहीं है। किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए 1521 आया, तो 1521 आप बहुत सारा स्टूडेंट यही कहेगा हम तो स्क्वायर के करीब कर लिए और नजदीकी कर लिए, इकाई अंक से कर दिए और बस वही समय लगाया, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 5वां नंबर। देखिए यहां पर कह रहा है दोस्तों ए एक काम को कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन में कर रहा है। तो करवा दीजिए, यानी कि ए अगर करना चाह रहा है कि हम 16 दिन में काम करेंगे तो करवा दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं कि ए करना चाह रहा है तो करवा दीजिए 16 दिन में। और बी कह रहा है कि वही काम को हम कितना दिन में करेंगे सर, तो कह रहा है 8 दिन में कर देंगे, तो करवा दीजिए। दोनों से जैसे ही करवाएंगे तो यहाँ पर हम लोगों को एलसीएम लिखना होगा, और एलसीएम कितना आएगा 16 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा। ठीक है सर लिख दिए। तो इसका अब क्षमता निकाल लीजिए। वो तो कह रहा है कि हम इतना दिन में करेंगे, लेकिन आप किस क्षमता से कीजिएगा। जो बलिष्ठ आदमी हो तो जल्दी काम कर देगा, और जो कमजोर है तो 2-3 दिन लगा देगा, कोई पता नहीं कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो ये भी कंफ्यूजन होता है। इसलिए देखिए ये एकदम 16, तो 16 का क्या हो जाएगा 16 और 8 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 16। तो ठीक है, यानी ए का क्षमता, यानी इस हिसाब से यहाँ जो निकलता है क्षमता निकलता है कि किस क्षमता से काम करते हैं, इस जगह जो निकाले तो क्षमता। अब कह रहा है कि यदि वे दोनों 8 दिन तक साथ मिलकर काम किया तो कितना भाग बाकी रह गया। अच्छा, तो कितना भाग बाकी रह गया वही बात बताना है दोस्तों। ये देखिए तो हम लोगों का 2 1 क्या हो जाएगा, अगर यहां पर देखा जाए दोस्तों वे दोनों हम लोगों का करा कि देखिए 16 का 16 8 दूना 16, तो वे दोनों हम लोगों का कितना दिन किया है, तो कह रहा है कि सर वे दोनों 8 दिनों। अच्छा, यहाँ पर लग रहा है हम लोगों का एक बात गलती हुआ है कि ए एक काम। अच्छा, तो यहाँ पर गलती हुआ है सर, गलती हुआ है, इसके लिए माफी मांग रहे हैं कि यहाँ पर देखिए 8 लिखा गया, बल्कि हम लोगों को लिखाना क्या चाहिए था कि ए एक काम को 16 और बी 20 दिन। यह जस्ट हमको भी लग रहा था कि आखिर कहाँ गलती हो रहा है, कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर 20 लिख देंगे। अब एलसीएम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है। तो यहाँ पे एलसीएम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 80 हो जाएगा। एलसीएम क्या आएगा 16 और 20 का 80। यहाँ पर इसका क्या निकाल दीजिए दोस्तों, क्षमता निकाल दीजिए। तो उस जगह पे हम लोग क्षमता जैसे निकालेंगे, देखिए ए का क्षमता क्या निकलेगा और बी का क्षमता। अभी बोले थे कि क्षमता का मतलब बलिष्ठ आदमी जी कितना काम करेगा, तो ए 16 पंचे 80 हो जाएगा और 20 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका निकल जाएगा क्षमता। तो अब कह रहा 8 दिन तक साथ मिलकर काम किया तो करवा दीजिए। तो 5 4 दोनों मिल जाएगा, तो 5 4 क्या हो जाएगा 9। तो कह रहा है वे दोनों 8 दिन, तो एक दिन में यदि हम लोगों का 9 कम हो रहा है तो 8 दिन में क्या 9 कहां से आया, 5 और 4 जोड़ दिए तो 9, तो वे दोनों 8 दिन तक किया। तो 5 4 9, तो 9 8 क्या हो जाएगा दोस्तों 72 हो जाएगा। तो कह रहे कितना भाग बाकी रह जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग घटा लीजिए दोस्तों 80 में से यदि हम लोग 72 घटा देंगे, ये देखिए यहाँ पर 72 घटाना होगा। क्यों कितना भाग बाकी रहा, तो कितना भाग रहा बाकी हम लोगों का 72 घटा देंगे तो 8 भाग बाकी रहा। ये देखिए 8 और नीचे में टोटल क्या रहेगा दोस्तों हम लोगों का 80 वगैरह कितना, तो कुल काम है 80, तो 80 में से 8 हम लोगों का मतलब भाग क्या रहा बाकी रह गया, तो इसको कटा दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए 8 का 8 और 8 धन क्या होता है दोस्तों 80। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 1/10। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है कि यहाँ ए एक काम को 16 दिन में कर सकता है और बी एक काम को 20 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों 8 दिन तक किया यानी उसका क्षमता निकाल लीजिए 80 निकला,
इसका क्षमता निकाले, ए का क्षमता 5 है, बी का क्षमता 4 है, दोनों मिल गए। एक दिन में दोनों जो है मिलकर काम कर रहे थे 5 4 9, तो 8 दिन में क्या करेंगे तो 9 8 क्या हो जाएगा 72। तो 80 में से 72 घटा देंगे, वही करें कितना भाग बाकी रहा, तो टोटल 80 में से 72 भाग कम करिए दिया तो बचा 8 भाग, तो 8 और नीचे में कुल लिखा था 80, इसको घटा देंगे 1/10 आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 6ठा नंबर क्वेश्चन, ये देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कैसे दिया करें, एक व्यक्ति 1 रुपये में 8 संतरा खरीदता है और 1 रुपये में 6 संतरा बेचता है, तो कह रहा है लाभ प्रतिशत बताइए। अब देखिए इस तरीके के सवाल बनाने का क्या तरीका है सर, ये देखिए करना कुछ भी नहीं, देखिए हम लोगों को हमेशा क्या करना है दोस्तों, वस्तु को बराबर करना। इस तरीके के प्रश्न कभी भी आए तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि वस्तु को क्या करना है, ये बात हमेशा याद रखिए, वस्तु को बराबर क्या करना है दोस्तों, वस्तु को बराबर करना है। तो यहाँ पे कर लीजिए वस्तु को क्या करना है, बराबर करना, बस इसी को वस्तु को बराबर कर दीजिए आपका हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये देखिए 1 रुपया में कितना कर रहा है, तो वो कह रहा है कि 8 संतरे खरीदते हैं, और उसी प्रकार से कह रहा है कि 1 रुपया में वो क्या कर रहा है दोस्तों, हम लोगों का कह रहा है कि 6 संतरे क्या कर रहा है दोस्तों, बेच रहा है। यानी कि हम लोगों को ई क्या है यहाँ पर रुपया और इधर क्या है दोस्तों समान, तो यानी वस्तु जो वस्तु है यानी 8 संतरा एक तरीके से वस्तु, इसको बराबर करना है। तो ई साइड बराबर करने के लिए हम लोगों को ऐसा क्या लॉजिक लगाना होगा कि बराबर हो जाएगा, ये देखिए तो सर इधर आप गुना कर दीजिए, किससे बराबर करना है, दोनों वस्तु को बराबर, यहाँ पर यही है वस्तु, तो वस्तु को आपको बराबर करना है। तो वस्तु में ऐसा क्या करेंगे, तो सर यहाँ पर 3 से गुना कर दिए तो 8 या 24, यहाँ पर गुना 4 दिए, कहाँ से आया 3 4, हम समझ ही नहीं रहे कहाँ था। अरे भाई आपको वस्तु को बराबर करना है, तो आप ऐसा देखिए 8 में ऐसा क्या करेंगे और 6 में ऐसा क्या करेंगे जो दोनों बराबर हो जाएगा, तो इसमें 3 से गुना कर दिए 4, देखिए 8 या 24, 6 जगह 24 बराबर हो गया, इसीलिए 3 और 4 से गुना किए तो हो गया। अब अगर 3 से उधर गुना किए तो यहां भी आपको रुपया में भी वही काम करना होगा, 3 से गुना कर देना होगा, और उसी प्रकार से इसमें भी गुना कर देना होगा रुपया में। तो देखिए हम लोगों का निकल गया दोस्तों, यानी कि हम लोगों का इधर निकल जाएगा 3 और ये क्या निकल जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 4। यानी कि देखिए अब निकल गया हम लोगों का कि 3 में खरीदे और 4 में बेचे, तो यहां पर हो गया दोस्तों कि 3 में क्या हुआ, खरीदे और 4 में बेचे, तो हम लोगों को कितना का लाभ होगा, तो 1 का लाभ होगा। देखते चलिए कि 1 का क्या हो गया दोस्तों, लाभ हुआ। लाभ होने की गणना हम लोग क्रयमूल्य पर करते हैं, तो यहाँ पर 3 गुना कर देंगे 100, तो जैसे ही इसको कर देंगे दोस्तों आपका आंसर निकल जाएगा 3.33, इस प्रश्न का आंसर निकल जाएगा। यहाँ पर एगो और 3 लगेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस यही बात समझना था, ज्यादा मशक्कत नहीं करना इस तरीके के प्रश्न बनाने के लिए। अरे यहाँ पर 3 हुआ कि नहीं, गुना करेंगे तो 3 होगा, 3 गुना 1 करेंगे तो 3 होगा, और 4 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। तो 3 में खरीदे और 4 में बेच रहे हैं, तो 1 का लाभ हुआ, और लाभ होने की गणना क्रय मूल्य पर, तो इसीलिए यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर 33.33 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए, वस्तु को हमेशा बराबर करेंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, ये देखिए ई प्रश्न करने के लिए बहुत सारा स्टूडेंट जो है धमाधम स्किप कर देंगे क्योंकि ऐसा घुमाया है कि कहना कठिन है। देखिए कह रहा है कि गोविंदा अपने कुल यात्रा का 3/11 भाग किससे कर रहा है। अगर कभी भी इस तरीके से लिखा है, भाग वाला लिखा है, कि यहाँ पर कह रहा है कि 3/11 लिखा है, तो नीचे में जो संख्या है वही आपका क्या है दोस्तों, कुल संख्या है। यानी कहने का मतलब ये जो 11 है वही हम लोगों का क्या है दोस्तों, कुल है। यानी 11 जो यहाँ पर लिखा है ये क्या है दोस्तों, हम लोगों का कुल लिखा हुआ है। तो ये देखिए यही बात समझना था कि ये क्या लिखा हुआ है, हम लोगों का 11 क्या लिखा है दोस्तों, हम लोगों का कुल लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कर दिए कि क्या लिखा हम लोगों का, कुल लिखा हुआ है। तो वहां पर देखिए बस यही बात समझना है कि गोविंदा अपने कुल आय का 3/11 भाग जो है रेलगाड़ी से, रेलगाड़ी यानी कि रेलगाड़ी के लिए यहाँ पर कर देते हैं दोस्तों आर लिख देते हैं, तो यहाँ पर लिख दिए। तो और उसके बाद कह रहा है कि हम लोगों का देखिए 11 में से 3 भाग वो चला है रेलगाड़ी, और फिर कह रहा है कि बाकी जो है वो क्या किससे क्या, यहाँ पे लिखा है बस, तो बस के लिए यहाँ पर बी ले लेते हैं दोस्तों। तो देखिए अगर 11 में से 3 भाग वो चलिए दिया किससे, रेलगाड़ी से, तो बचा कितना 8 भाग, देखिए यहां पर कर देंगे। बस यही बात समझना था, प्रश्न आपका सॉल्व हो चुका है। कभी भी अगर फ्रैक्शन वाला सवाल इस तरीके से लिखा है तो नीचे जितना लिखा रहता है वही कुल लिखा हुआ है, तो कुल लिख दिए। तो वहां पर कह रहा है कि गोविंदा अपने कुल आय का 3/11 भाग, तो 11 में से 3 भाग वो किससे चल रहा है, रेलगाड़ी से, तो बाकी बचा कितना 8 भाग वो किससे चल रहा है, बस से।
तो अब देखिए यहाँ पर लिख दिया कि शेष जो है वो 72 किलोमीटर की बीच की दूरी वह बस द्वारा तय करता है, यानी कि अनुपात 8 के बराबर क्या कर देंगे दोस्तों 72 यहाँ पर कर देंगे। आपका आंसर निकल गया, ज्यादा कुछ करना नहीं था, यहाँ पर 72 हो जाएगा। तो अनुपात 1 से यहाँ पर कटा दीजिए, देखिए तो यहाँ पर कटेगा, यानी कि अनुपात 1 के बराबर निकल जाएगा हम लोगों का कितना दोस्तों 8 नमक क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो कह रहा है कि उनकी कुल यात्रा कितनी है, तो कुल यात्रा कुल कितना है दोस्तों हम लोगों का 11 था, अभी बता चुके कि नीचे कुल रहता है तो कुल यात्रा कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों कुल यात्रा हम लोगों का कितना निकल जाएगा, तो कुल और हम लोगों का कुल यात्रा, तो कुल और यात्रा लिख दीजिए, तो कुल यात्रा क्या हो जाएगा 11 गुना 9 कर देंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 99 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे बनाने के लिए। अगर आप बेसिक तरीका से बताइएगा तो आपका आधा पेज में भी नहीं हो पाएगा, बस तरीका को समझ लीजिए कि इस तरीके के प्रश्न कैसे करते हैं, एक लाइन में आपको सिखा देंगे, सबसे शॉर्ट तरीका बता रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप जरूर कमेंट कीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन, करें एक वस्तु का क्रय मूल्य, ये देखिए इसको भी बनाने के लिए बहुत सारा स्टूडेंट जो है ना स्किप करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो बहुत समय लगाएंगे। करें एक वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि हम लोग कैसे बनाएंगे दोस्तों, ये तरीका बताते हैं। यहाँ पर दिया गया क्रय मूल्य कितना लिखा है, देखिए एक लाइन में कर देंगे, 3600 लिखा है, ऐसे कीजिए। यहाँ पर कितना लिखा है दोस्तों हम लोगों का 3600 लिखा है, तो यहाँ पर आप 3600 लिख दीजिए। और कह रहा है कि 15% लाभ पर बेच रहा है, तो कर दीजिए 115, अब बट्टा में क्या कर दीजिए दोस्तों 100 कर दीजिए। देखिए यहाँ तक तो निकल गया कि विक्रय मूल्य निकल गया, अगर वस्तु को खरीद के लाए 3600 में, अब 15% लाभ पर बेच दिए तो हम लोगों का क्या निकल गया, विक्रय मूल्य निकल गया। ठीक है सर, तो कह रहा है कि 8% छूट पर बेचा गया होता, यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों कि 8% यदि छूट पर बेचा गया होता तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। अब यही निकालना कि अंकित मूल्य कैसे निकलेगा, तो ये देखिए यहां पर कुछ नहीं कीजिए, अंकित मूल्य 8% छूट कर रहा है, तो यहां पर कर देंगे दोस्तों 100 ऊपर में, और 8% छूट होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 92 हो जाएगा, क्योंकि लाभ हानि की गणना, छूट बट्टा की गणना हमेशा प्रतिशत 100 पर ही होता है, इसीलिए लाभ हो रहा है 15% तो जोड़ दिए 115। उसके बाद करा कि वस्तु को क्या करा हम लोगों का कि अंकित मूल्य निकालना, इसीलिए अंकित मूल्य के लिए प्रतिशत वैल्यू को उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे दोस्तों उल्टा, ऊपर लिख देंगे 100 और 8% छूट दे रहा है तो 100 में 8 घटेगा तो क्या हो जाएगा 92। बस इतना ही करना था, इसको कटा दीजिए आपका आंसर निकल जाएगा। और इसी को बनावे खातिर अलग अलग लॉजिक लगा रहा है और ट्रिक लगा रहा है, अब फिर भी बहुत समय लिया है। ये देखिए अब गुना कीजिए, तो जैसे ही गुना करेंगे दोस्तों ये देखिए, तो निसंदेह हम लोगों का सर यहाँ से यहाँ 100 पहले कटा दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोग 4 से कटा लीजिए दोस्तों, 4 8 32, 4 नंबर क्या हो जाएगा 36, तो 4 नंबर 36 हुआ, 4 से कटेगा, यहाँ पर 4 दूना हो जाएगा 8 और 4, अच्छा 4 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 8। तो देखिए हम लोग अच्छा किससे कटा रहे हैं, 4 8 32, 4 9, अच्छा अब देखिए यहाँ पे क्या 4 से कटेगा, 4 दूना क्या हो जाएगा 8 और 4 3 12, 23 बार में ई कट जाएगा दोस्तों 92। ई देखिए पहले 100 कटाया, फिर 4 नंबर 36 और 4 से कटाने 92 23, और 23 से कट जाएगा, ई 23 कट गया, 5 बार में हो जाएगा हम लोगों का क्या 115, 23 पंचे क्या होता है 115 होता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों 5 लिख देंगे, तो लिख दीजिए, इसमें कह रहे हैं क्या लिखिए आप, वहां पे 5 लिख दिए, तो यहां पर लिख देंगे दोस्तों 5 लिख देंगे। तो जैसे ही 5 लिख दिए, देखिए कैसे लिखा रहा है, यहां पर 5 लिख देते हैं, जैसे ही 5 लिख दिए ठीक है ई कट गया, चलिए कटा दिए, तो 9 बचे क्या हो जाएगा 45, और 45 पर इधर 2 जीरो बैठल था तो बैठा दीजिए, हो गया 4500। इस प्रश्न का क्या होगा आंसर। इसी को बनावे खातिर बाप रे बाप इतना कहानी कर ले है कि एकदम मत बोलिए, क्या हो जाएगा 4500 इस प्रश्न का आंसर, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है किस तरीके पर। अगर वहां पर दिया गया था क्रय मूल्य लाभ दे रहा है तो उसको कर दिए तो विक्रय मूल्य हो गया, और कह रहा है कि जिसको निकालना है हम लोगों को निकालना था अंकित मूल्य, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों प्रतिशत वैल्यू उल्टा कर देते हैं, छूट रहेगा तो 100 में घटाएंगे, लाभ रहेगा तो 100 में जोड़ेंगे। अगला क्वेश्चन ये देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन किस तरीके से दिया गया, अब यहां पर कैसे करें ए बी सी, तो कर लीजिए सर कि ए बी सी 3 लोग हैं तो तीनों लोगों से काम करवाना होगा, यानी कि एक व्यक्ति हम लोगों का ए है, एक व्यक्ति हम लोगों का बी है, एक व्यक्ति सी है, तीनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, जबकि हम लोगों का कह रहा है कि बी और सी किसी काम को कितने दिन में करेगा, तो कह रहा है कि 20 दिनों में कर रहा है। कुछ भी नहीं, बस इन दोनों का आप एलसीएम, कभी भी इस तरह काम वाला सवाल आए तो आप सबसे पहले लिखते ही चोट एलसीएम ले, 15 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा सर, तो 15
26 का एलसीएम आ जाएगा 60, तो यहाँ पर लिख दे 60। एकदम कंफ्यूजन नहीं और किसी तरह परेशानी नहीं, कितना बार करवा चुके हैं, यहाँ पर हो जाएगा इस जगह क्या निकलता है क्षमता, तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा क्षमता। तो जैसे ही लिख देंगे क्षमता, इसमें दिक्कत का है, यहाँ पर लिखेंगे क्षमता। बार बार बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि एक ही सवाल को यदि आप 4 बार बनाएंगे तभी आपका दिमाग में रुकेगा, अन्यथा नहीं। एक दिन कहेगा कि बनैले और उसके बाद छोड़ देते हैं, फिर कभी मन हुआ देखेंगे, इसीलिए नहीं बनता। इसलिए बराबर आप बनाते रहिए और बराबर उस तरह क्वेश्चन करते रहिए, हमेशा के लिए याद है। तो देखिए 15 चौके क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, और यहाँ पर 20 दिया क्या हो जाएगा दोस्तों 60। तो देखिए हम लोगों का निकल चुका है, अब ज्यादा कुछ नहीं करे। ये अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो देखिए निसंदेह आप कर दीजिए दोस्तों, निसंदेह यहाँ पर कर दीजिए कि सर BC का कितना निकला है 3 निकला है। तो ये देखिए BC का यदि हम लोग यहाँ पर क्या है 3 है, तो A का कितना भाग, अगर टोटल 4 है दोस्तों BC का 3, तो A का भाग 1 निकलेगा। क्योंकि अरे आप काहे ने, अगर ऐसे आप नहीं समझना चाहते तो एक तरीका है मेरे पास कि देखिए अगर ABC, तो देखिए BC 3 कर रहा है कि नहीं, तो BC अगर 3 करिए, ध्यान बचा A का भाग, तो A कितना करेगा दोस्तों 1 भाग, क्योंकि टोटल मिला के 4 किया है, तो 1 से यहाँ पर भागा दे देंगे दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का 60 आ जाएगा। इसी को बनावे खातिर कहानी कर रहा है, तो ई कर रहा है, आंसर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। कैसे, ये देखिए BC का भाग 3 है कि नहीं, काहे नहीं, ये देखिए BC का यहाँ से यहाँ तक भाग 3 निकला है कि नहीं, तो वही 3 जो है ना BC के जगह रख दीजिएगा। तो जैसे ही 3 रखेंगे तो सर BC का 3 उधर अंक वाला में जाके घटेगा, 4 में 3 घटेगा, तो A का मान क्या निकल जाएगा 1 निकल जाएगा, इसीलिए 1 से भागा दिए। वो 1 कहां से लिखे बता भी दिए कि BC के यहाँ जो BC देख रहे हैं यहाँ पर 3 रख दीजिए, तो 3 उधर जाएगा, 4 में से 3 घटेगा तो 1 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर निकल जाएगा दोस्तों 60। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये देखिए अगला क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों कि पहली 9 विषम संख्याओं का औसत क्या है। तो देखिए पहली 9 विषम संख्याओं का औसत, इस तरह का विषम संख्या वाला कभी भी आए दोस्तों, तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कैसे होगा कि विषम संख्याओं का, यानी कि पहली से लिखा है कि पहली 9 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए हम लोगों का कभी भी इस तरीके के प्रश्न होगा, पहली अगर दिया रहे कि पहली विषम संख्याओं का औसत, यदि हम लोगों का पहली 9 विषम संख्या या पहली 10 विषम संख्या या पहली 15 विषम संख्या, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 9 ही हो जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। अगर किसी भी संख्या में इस तरीके से पहली 10 विषम संख्या, पहली 15 विषम संख्या, पहली 30 विषम संख्या, इस तरीके से अगर लिखा रहा तो हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो दिया गया वही हो जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पहली विषम संख्या का औसत क्या हो जाएगा 9। इसको बनाने के लिए कोई ऐसा कोई ट्रिक नहीं है, आपको हमेशा याद रखना कि विषम संख्या का औसत खुद वही हो जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप चैनल पे पहली बार आए, रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उसको कर लेना है ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।